चलो देखो, तो इस ग्राफ से आपने ये तो पहचान लिया कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या है, किसमें क्या कब कैसे आता है, ठीक है। तो मुद्दे की बात यही है कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में आईजीएम आईजीजी दोनों बनता है, लेकिन दोनों इक्वल अमाउंट में बनता है, और पहले आईजीएम बनता है फिर आईजीजी बनता है, ठीक है। पहले आईजीएम बन जाएगा, कुछ दिन बाद आईजीजी भी बनेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा एक बार बताओ, अगर पैथोजन का अटैक हो गया, आज अटैक हुआ, तो ऐसा थोड़ी है कि आप अभी अटैक हुआ और आपने अभी अभी ब्लड निकाला आपको एंटीबॉडी मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। एंटीबॉडी बनने में समय लगेगा, फर्स्ट अटैक है तो, ठीक है। देन सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है कि आईजीएम आईजीजी दोनों बनेगा, लेकिन अमाउंट ज्यादा आईजीजी का होगा, आईजीएम का कम होगा, और दोनों एट द सेम टाइम बनना स्टार्ट होगा। और यहाँ पे पैथोजन का अटैक होते ही तुरंत आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडी बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये बात समझ गए तो मैं आपको एक बात सिखाने वाला हूं कि आप ब्लड सैंपल पेशेंट से लेके आप उसको कैसे इवेल्युएट करेंगे और आप कैसे इंटरप्रीट करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल के जरिए भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपके सामने 2 केस रखूंगा, ब्लड सैंपल दूंगा और आपको इंटरप्रीट करना है कि ये किस केस का ब्लड सैंपल है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स या सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स या इन दोनों में से कोई भी नहीं। तो ये लो मैं आपके सामने एग्जांपल लिख रखा हूँ, ठीक है। क्या है एग्जांपल में, मतलब कि केस क्या है, केस देखो केस क्या है। केस ये है कि आप केस 1 कि आपने ब्लड सैंपल लिया और पहले एक पर्सन का ब्लड सैंपल लिया, तो जब आपने ब्लड सैंपल लिया तो उसमें आईजीएम प्रेजेंट था मगर आईजीजी नहीं था, अब्सेंट था ब्लड सैंपल में। जब आपने फर्स्ट कलेक्शन किया ब्लड सैंपल का, फिर उसी पर्सन से कुछ दिन बाद, मतलब कि कुछ टाइम इंटरवल के बाद आपने ब्लड सैंपल लिया, तो आईजीएम भी मिला और आईजीजी भी मिला। आफ्टर द फर्स्ट कलेक्शन आपने सेकंड कलेक्शन किया ब्लड सैंपल का, तो ये सब कहानी आपको ब्लड सैंपल में देखने को मिली है। तो बताओ इससे आप क्या इंटरप्रेट करेंगे कि उस पर्सन को अभी किसी पैथोजन का फर्स्ट अटैक हो रखा है, यानी कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स आया है, या फिर सेकेंड अटैक के बाद सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आया है, या फिर इन दोनों में से कोई भी, क्या लगता है? हाँ सृष्टि क्या लगता है? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। रिभा? फर्स्ट वाले में फर्स्ट ही लग रहा है, सेकंड वाले में फर्स्ट ही लग रहा है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कैसे, तो आइए समझा। अरे भाई मैंने बोला कि आपने ब्लड सैंपल लिया है तो आईजीएम मिला, एक बात बताओ, अगर केवल आईजीएम मिला है क्या ऐसा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बन सकता है? सृष्टि बोलो। नो सर। उसमें हो ही नहीं सकता ऐसा। क्यों नहीं हो सकता? अगर उसमें आईजीएम है तो आईजीजी भी होगा, क्योंकि दोनों साथ ही बनता है। और दूसरी बात कि अब दूसरा ऑप्शन है बच्चा कि इन दोनों में से कोई भी नहीं। भैया अगर एंटीबॉडी बना इन्फेक्शन तो हुआ है, अगर एंटीबॉडी मिला इन्फेक्शन तो हुआ है यार। अब इन दोनों में कौन सा रिस्पॉन्स है? तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है। और दूसरा जो आपने सेकंड कलेक्शन किया है तो कंफर्म कर दिया ना, क्योंकि पहले कलेक्शन में आईजीएम था आईजीजी नहीं था, और थोड़े दिन के बाद आपको आईजीएम आईजीजी दोनों मिल गया, तो ऐसा तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में होता है ना यार, थोड़े दिन के बाद आईजीजी तो बनता है ना। तो दिस इज द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब एग्जांपल में आपको बता दूं, जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर पैथोजन का एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत पैथोजन नहीं आया, अच्छा खासा पैथोजन आ गया, और पहले से आपने उस पैथोजन के लिए कोई वैक्सीनेशन करा के नहीं रखा है, तो बताओ उसके इसमें प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स आएगा कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आएगा? बोलो। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स आएगा ना भाई, आपका आपके बॉडी में लाइफ टाइम में पहली बार पैथोजन आ रहा है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अच्छा एक बार बताओ, आपको कोई भी पर्टिकुलर पैथोजन का कोई अटैक पहले से नहीं हुआ है, लेकिन आपको डर है कि पैथोजन का अटैक हो सकता है, आप उसके लिए पहले से वैक्सीन ले रहे हैं, तो मेरे को लगता है वैक्सीन लेना एक तरीके से पैथोजन को ही तो लेना है ना, एंटीजन का ही तो लेना है ना। तो ये किसमें आएगा, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में आएगा कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में आएगा, जब फर्स्ट डोज का रिस्पॉन्स आएगा? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। नाउ अब चलते हैं, इस सब अगर आपको नोट्स में लिखना है लिख लेना, नीट वीट में तो शायद ही आए, कॉलेज वॉलेज में काम आएगा, ठीक है। नॉलेज अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, ठीक है। नाउ सेकंड केस टू में क्या है कि आपने पर्सन का ब्लड लिया और आपको उसमें जब आपने ब्लड सैंपल कलेक्ट किया तो आपको आईजीएम आईजीजी दोनों मिला है,
एट द सेम टाइम। तो बताओ ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है या सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है? बताओ। प्राइमरी। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं इसमें कुछ ना बोलूं और सीधे ये बोल दूं कि ब्लड सैंपल में दोनों मिला है तो कंफ्यूजन है। अरे भाई प्राइमरी भी तो हो सकता है, सेकेंडरी भी तो हो सकता है। दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है, लेकिन अब मैं इसमें एक लाइन ऐड कर दे रहा हूँ, सुना ध्यान से। क्या लाइन ऐड कर रहा हूँ कि हमें डर था, हमें सस्पेक्शन था कि पैथोजन का अटैक हुआ, और उसके जस्ट बाद हमने ये लिया है। मतलब कि जैसे हमें, जैसे सपोज दैट कि आज हमारा कट लगा, और कट लगा और उसके बाद हम गए, बैक्टीरिया आ गया, 4-5 दिन के बाद जब इम्यून रिस्पॉन्स आया, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, तो अगर जस्ट उसके बाद गए तो हमारे बॉडी में तो क्या मिलने वाला है? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब मान लो कि हमने पहले से ऐसा कुछ करा रखा था कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स आ रखा था, हमें पता है कि हमें पहले फलाना रोग हो गया है, या हमने पहले पहले वैक्सीन करा रखा है, तो यानी कि आपको पहले से पता है कि आपके बॉडी में प्राइमरी रिस्पॉन्स आ चुका है, और उसके बाद आप ये ब्लड सैंपल ले रहे हैं तो आपको आईजीएम और आईजीजी दोनों मिल रहा है। इसका मतलब आपको पहले से अगर पता है तो अंडरस्टूड है कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है ना यार। अच्छा, ऐसा नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल से देखो, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जब सुनना ध्यान से, जब किसी भी पर्सन को डॉक्टर ये टेस्ट कराते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं ब्लड सैंपल से, तो उसको पहले पूछते हैं, जैसे सपोज दैट कि उसको टाइफाइड के लिए कराया गया टेस्ट और उसमें एंटीबॉडी मिल गया, ठीक है, तो डॉक्टर्स को पूछते हैं कभी टाइफाइड हुआ है पहले? तो बोलता है नहीं। तो मुझे बताओ अगर पेशेंट ने बोल दिया नहीं और ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो ये जो केस है ये केस किसके लिए होगा? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। बहुत अच्छा, प्राइमरी के लिए होगा, क्योंकि पेशेंट ने मना कर दिया ना यार। अच्छा बताओ, प्राइमरी में वो इम्यून रिस्पॉन्स में जो आया है जीएमआईजी, इसका मतलब थोड़े समय के बाद आया, वो इन्फेक्शन के थोड़े समय बाद आया है, क्योंकि दोनों बन गया। अगर मान लो बोल देगा हाँ हाँ हुआ था, बहुत पहले हमें हुआ था, टाइफाइड हुआ था, तो अब जो ये केस है ये किसके लिए है? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए? सेकेंडरी के लिए। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। जैसे एग्जांपल, सेकेंड टाइम इन्फेक्शन अटेम्प्ट, ये मैंने अटेम्प्ट क्यों लिखा पता है? सेकेंड टाइम अगर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है तो पैथोजन अटेम्प्ट ही कर पाता है इन्फेक्शन का, उससे पहले उसको एंटीबॉडी निपटा देता है। लेकिन बहुत टाइम पहले हुआ था ना। हाँ हाँ, बहुत टाइम पहले, तो मैं बोल रहा हूँ मेमोरी सेल प्रोडक्शन, किसी किसी डिजीज में ही ऐसा होता है कि मेमोरी सेल तुरंत खत्म हो जाती है, बाकी लॉन्ग लॉन्ग ईयर तक चलता है मेमोरी सेल्स। बचपन में जो आपको वैक्सीनेशन कराया गया था बूढ़े तक काम आता है, एटलीस्ट एडल्ट स्टेज तो पारी कर जाते हो। तो तभी तो बोल रहा हूँ कि मेमोरी सेल्स बना के रखा गया था ना प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में, वही काम आ रहा है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो जैसे सेकेंड टाइम इन्फेक्शन अटेम्प्ट, तो जैसे ही सेकेंड टाइम इन्फेक्शन का अटेम्प्ट किया पैथोजन, रिस्पॉन्स आ गया। या फिर फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन अटेम्प्ट पर प्रायर वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन वाज डन। जैसे कि मैंने बोला कि कोविड वैक्सीन आपने पहले ले रखा है और अब आपको हुआ पैथोजन का अटैक, तो मुझे एक बार बताओ, ये जो आपको अटैक हुआ है ये सेकंड टाइम अटैक है कि फर्स्ट टाइम अटैक है? सेकंड टाइम अटैक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन तो तभी वैक्सीनेशन में ही हो गया था। हेलो, सेकंड टाइम इन्फेक्शन तो वैक्सीनेशन में ही हो गया था, वैक्सीनेशन इन्फेक्शन ही तो है। तो किसका एग्जांपल होगा? सेकेंडरी में रिस्पॉन्स है प्राइमरी? सेकेंडरी। सेकेंडरी। इसके बाद मान लो कि किसी भी पर्टिकुलर वैक्सीन का आप सेकंड डोज ले रहे हैं, थर्ड डोज ले रहे हैं, फोर्थ डोज ले रहे हैं, मतलब फर्स्ट को छोड़ के, तो जब फर्स्ट डोज लिया था वो प्राइमरी में रिस्पॉन्स दे रहा है कि सेकेंडरी? प्राइमरी। प्राइमरी। अब आप सेकंड डोज लें, थर्ड डोज लें, कोई भी बूस्टर डोज बोल दो उसको, ठीक है, उन सभी के दौरान आपको सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अच्छा बताओ, एक बार पता है क्या होता है, जब कोई भी इन्फेक्शन अगर हो गया और वो पर्टिकुलर पैथोजन आपके बॉडी में लंबे समय तक अगर रह जाए ना, अच्छा बताओ कोई इन्फेक्शन आया तो प्राइमरी रिस्पॉन्स आएगा? आएगा। अगर वो पैथोजन आपके बॉडी में लंबे समय तक रह रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स धीरे धीरे सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाती है। दोबारा अटैक की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पैथोजन आपके बॉडी में लंबे समय तक रह रहा है, तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो दिस इज द केस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। समझ में आया ये एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल और ये वाला ग्राफ? तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आया, चिंता की कोई बात नहीं है, आपके लेवल का ग्राफ यहाँ है, आपके लेवल का ग्राफ इधर है, ये रहा आपके लेवल का ग्राफ। आपका काम तो इसमें हो जाएगा। वो समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो हर चीज हर किसी की किस्मत में नहीं होता है, ठीक है।
तो ये जो मैंने अभी जितनी भी बातें यहाँ पे बोली है, ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप घर पे एक बार पढ़ लेना। ये ग्राफ देख लो, बस ग्राफ को थोड़ा सा बता दूंगा। अच्छा, ये सब बात ध्यान रख लेना कि इसमें मेमोरी केवल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मिलेगा, पैसिव में नहीं, बाकी सब दोनों में मिलेगा। पैसिव सॉरी आर्टिफिशियल नेचुरल मतलब एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, पैसिव में मतलब कि ऊपर वाले 3 एक्टिव पैसिव दोनों में, और लास्ट वाले जो मेमोरी है वो केवल एक्टिव में और एक्टिव में दोनों, आर्टिफिशियल नेचुरल दोनों में। ठीक है, ये ग्राफ देख लो, ये देखो। अब यहाँ पे क्या है, केवल इम्यून रिस्पॉन्स दिखाया, एंटीबॉडी का ग्राफ नहीं है, वो मैंने अलग से। अब ये देखो, ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है जो थोड़ा सा लो इंटेंस था, और ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। याद है अभी मैंने एंटीबॉडी जो है, जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में है, आईजीएम और आईजीजी दोनों का प्राइमरी के कंपैरिजन में ज्यादा बनाया था, इसीलिए क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्स स्लो होता है, लेस इंटेंस होता है, और इसमें मेमोरी सेल का प्रोडक्शन होता है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स रैपिड और मोर इंटेंस होता है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेमोरी सेल, इसको बोलते हैं बूस्टर और एनामिस्टिक रिस्पॉन्स। अच्छा, ये देखो, ये प्राइमरी रिस्पॉन्स और ये भी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, इसका मतलब ये कॉन्टैक्ट ऑफ एंटीजन ए का रिस्पॉन्स है और ये कॉन्टैक्ट ऑफ एंटीजन बी का रिस्पॉन्स है। आपके लिए इस ग्राफ से काम चल जाएगा, अगर वो ग्राफ समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। तो अब आप देखो, आपको मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया, आपको मैंने यहाँ तक सब कुछ पढ़ा दिया है। अगर यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से पूछो। सृष्टि, रिभा, नो सर। टाइम काफी हो गया है, तो अब इसके आगे हम कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी में 1 मिनट में रुक जाओ, तो एनसीईआरटी में आज पढ़ने के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। एनसीईआरटी पेज नंबर तो आज जो है, कहां से कहां पढ़ लेना है देख लो। पेज नंबर 151, यहाँ पे क्या पढ़ना है बता रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लेना केवल, सेकेंड अभी नहीं समझ आएगा, ठीक है। इतना पढ़ा, उसके बाद आ जाना पेज नंबर 152 पर, और 152 पे हेडिंग नंबर 8.2.3 ये पूरा पढ़ लेना, ठीक है। मिलते हैं, और डेली का काम डेली करो इम्यूनोलॉजी में, अदरवाइज आगे कहानी इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी कि पूरा उड़ जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।